अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज मैं आपको वो अहम ख़बर से आगाह करूंगा जिसके बारे में आप अभी तक इंतज़ार में है कि आखिरकार ये ख़बर हमें कब सुनने को मिलेगी। नाज़रीन, राय खुर्रम जो कि वकील हैं और ये वो वकील हैं जिन्होंने ज़ारा काज़मी और ज़हीर का निकाह करवाया था। अब तो शायद आपके माइंड में ये नाम और ये तस्वीर आ चुकी होगी कि ये कौन से वकील हैं और इनका इस केस में क्या अमल दखल रहा। नाज़रीन, आज इस खबर के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा जिसका आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि ज़हीर और ज़ारा काज़मी का निकाह करवाने वाला वकील आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया और क्या ऐसी वजूहात हैं कि उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए वो इतनी जो है ना वो हीले बहाने इस्तेमाल कर रही है, आखिरकार क्यों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राय खुर्रम का इस पूरे केस में क्या अमल दखल रहा और आज से कुछ रोज़ पहले उन्हें कराची से कौन सी बड़ी शख्सियत मिलने के लिए आई और फिर उन्होंने उनके साथ क्या क्या मामलात किए। ये सारी कहानी आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस खबर के बाद जो हमारा जो मुखालिफ ग्रुप है उनके लिए बड़ी खबर होगी और ये वो खबर होगी कि उनके जो दिन रात जो धड़ाधड़ वीडियोस बनाते हैं सवाए झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई खबर नहीं होगी। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो पेड यूट्यूबर हैं वो आएंगे, वो इस खबर को, मेरी इस खबर को लेकर वो झूठ और मन गढ़ंत किस्म की कहानियां पेश करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको वो खबर बताऊंगा जो बिल्कुल 100% सच्ची है। और कराची की वो कौन सी शख्सियत थी जो राय खुर्रम को लाहौर मिलने के लिए आई और फिर उन्होंने उनके साथ क्या डील की, सारा कुछ सुनिए। तो मैं आपको ये बताता चलूं, जब कराची से ज़ारा काज़मी लाहौर पहुंची और फिर ज़हीर किस तरह इनके पास गया और किस तरह इनसे राबिता हुआ और फिर इन्होंने फौरी तौर पर निकाह करवाना क्यों मुनासिब समझा। और उसके बाद जब खबर आती है कि लड़की कोई अगवा कर ली गई है, ज़ारा काज़मी के वालिदैन की तरफ से ये खबर वायरल करवाई गई कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है, फिर उसके बाद इन्हीं हमारे वकील साहब ने उन दोनों लड़कों को और उसके वालिदैन को पूरा मुल्क घूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने पुलिस के हाथ नहीं लगना, भी बस इतना मेरा मशवरा मान ले। और उन्होंने ऐसे ही किया। वो एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से कहां जा पहुंचे और आखिरकार फिर उन्हें किस तरह से बाजियाब करवाया गया, बल्कि बाजियाब नहीं करवाया गया, वो खुद पेश हुए। और उसमें भी हमारे जो राय खुर्रम साहब हैं इन्होंने बड़ी मुशक्कत की, बड़ी मेहनत की और फिर उसके बाद उनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। तो नाज़रीन, अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये वो खबर है, सबसे बड़ी खबर, कि राय खुर्रम जिसका नाम इस मुकदमे में जो तफ्तीश की गई और उसके बाद जो चलान अदालत में पेश किया गया उसमें शामिल किया गया और किसके कहने पर शामिल किया गया और फिर इनको पकड़ा क्यों नहीं गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्या वजूहात थी। कराची से वो कौन सी शख्सियत थी जो राय खुर्रम को स्पेशली मिलने के लिए लाहौर पहुंची और उनका किस महकमे से, किस अदारे से ताल्लुक़ है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। नाज़रीन, राय खुर्रम साहब जो कि पेशे के लिहाज से एक वकील हैं और बड़े ही समझदार सीनियर वकील हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस केस को जब तक उनके पास रहा उन्होंने फ़ाइट किया और उन्होंने उस दौरान जितने भी मुकदमे थे या जो भी कार्रवाई थी उन तमाम समातों में उन्होंने सबको नाको नाक चने चबाते हुए हर समात में वो जीते। और उसके बाद जैसे ही ये फैसला कुछ और आया तो उसके बाद उन्होंने केस अपना जो है वो छोड़ दिया था। लेकिन कराची से पुलिस की एक बड़ी शख्सियत जो कराची पुलिस से बिलोंग करती है वो लाहौर पहुंचती है और फिर राय खुर्रम साहब से मिलती हैं। राय खुर्रम साहब से मिलकर उन्होंने क्या कहा, आ जाते हैं इसी तरफ। इस खबर के बारे में उनको कोई पता नहीं है, जो हमारे मुखालिफ हैं जिनका काम सिर्फ झूठ बोलना है।
वो साहब लाहौर आते हैं, लाहौर आकर वो राय खुर्रम साहब को मिलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी पोस्ट पर वो फाइज हैं। और फिर उन्होंने कहा कि राय साहब इस केस में कुछ भी नहीं है, हमने जो चालान पेश किया, हमें जो नाम दिए गए वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे। हम पर बड़ा प्रेशर था, लेकिन हमने किसी प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने जब जब चालान हमारा हम अदालत में पेश करते थे तो अदालत एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो कहते थे कि इस केस में ये जो बाकी 6-7 नाम हैं, इन नामों को ऐड करें, फिर उसके बाद हम आपका जो चालान है वो सबमिट होने देंगे। वो फिर उन्होंने कहा कि राय साहब हमारी मजबूरी थी, क्योंकि कुछ हमारे अदारे का अपना भी प्रेशर था कि आप एक दफ़ा बात मान लें, ये नाम आप लिख कर ऐड कर दें और चालान जमा करवा दें। उसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि जी जो मामला आता है वो आप बता दें, अदालत से वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमें आपका नाम स्पेशल ऐड करवाने के लिए हमें जो सिंध की जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने हमें बारहा फोर्स किया, और उन्होंने मुझे ये भी डराने और धमकाने की भी उन्होंने जो धमकियाँ होती हैं वो भी दी गई, लेकिन हमने खैर उनको इग्नोर किया। लेकिन उनके कहने पर, हमारे जो आला अफसरान हैं उनके कहने पर मुझे फिर आपका नाम भी शामिल करना पड़ा। लेकिन राय साहब आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरे भाई हैं, आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे आप कराची आ सकते हैं। कराची आपके लिए आपका अपना घर है, हम आपको कराची में प्रोटोकॉल देंगे। अगर जो लोग समझते हैं कि राय खुर्रम साहब को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया, तो ये उनके लिए हमेशा एक ख्वाब होगा। राय साहब आपने कोई गलत काम नहीं किया, उन बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको सज़ा दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा राय खुर्रम साहब को कि राय साहब अगर जो लोग समझ रहे हैं कि इस केस का आखिरी फैसला क्या होगा, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर इसमें देखें फैसला एंड मेरिट पर होना है। ये वो साहब फरमा कर गए हैं, राय खुर्रम साहब को बता कर गए हैं कि ये इस केस का फैसला एंड मेरिट पर होगा, और मेरिट वही होगा जो लड़की चाहेगी। लेकिन उनका यह भी कहना है कि मेरी जब जब मुलाकात हुई और मैंने जो नोट किया कि लड़की आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है, वो हर वक्त यही कहती है कि मैं जब तक रहूँगी, जिसके साथ रहूँगी वो मेरे लिए मेरा शोहर ज़हीर है, मैं ज़हीर के अलावा किसी के साथ नहीं रहूँगी। ये वो ख़बर थी जो मैंने आपको बताई कि कराची से पुलिस के आला अफसर की मुलाकात हुई राय खुर्रम साहब से, और फिर उन्होंने कहा कि राय साहब आप बेफिक्र हो जाएं, आपको ना कभी गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मज़ीद इस केस में कोई भी अहम खबर आएगी मैं दोबारा आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।